नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास एक सेट आया हुआ है Vivo Y21 न्यू। इसमें समस्या ये है कि ये नो सर्विस बता रहा है। इसमें कोई भी सिम लगाते हैं तो ये नो सर्विस बताता है। हम आपको दिखा देते हैं। तो इसमें समस्या ये है कि इसमें कोई भी सिम लगाते हैं तो इसमें नो सर्विस की समस्या आ रही है। तो इसको किसी दुकानदार ने भेजा हुआ है हमारे पास। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या समस्या है। तो इसमें जो नो सर्विस की समस्या आ रही है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपने बोर्नियो के सिस्टमेटिक पे तो क्या क्या समस्या है वहां पे। ये हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के पे और इसमें हम खोलते चले हैं बोर्नियो। ये देखिए, ये हमने सिर्फ पहले से खोल के रखा हुआ है। तो बोर्नियो में आप जाएंगे, वीवो सेलेक्ट करेंगे, वहां से आप मॉडल से 21, तो यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन पे जाएंगे, यहाँ पे आप नेटवर्क पीडीएफ पे जाएंगे। तो यहाँ आपका जो है वो ऑप्शन खुल के आ जाएगा और आपको जो है इसको, इसमें आप देख सकते हैं कौन सी लाइन कहाँ गई हुई है। ये देखिए, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसको कोई भी नेटवर्क सेक्शन आप अगर देखते हैं तो ये सील्ड जो ऊपर लगी होती है, इसको निकालने के बाद आप देखिए कहीं कोई आसपास के कोई कंपोनेंट टूटे हुए तो नहीं है। अगर कंपोनेंट नहीं टूटा हुआ है तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले ये आपके जो ये अंटीना होते हैं, आरएफ अंटीना, DRX अंटीना इस पे जो कहते हैं, तो इसको आप जीआर चेक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे फिल्टर आईसी लगी हुई है जो कि RF D1 DRX स्विच। यहाँ से आपको जो है वो वोल्टेज मिल रहा है, जीआर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको आप चेक कर लीजिए। और ये जो है यहाँ से जो नेटवर्क का अंटीना लगा हुआ है, यहाँ से स्विच अंटीना, और ये इस पे आप जीआर चेक करिए। और दूसरी चीज है, आप अपने वायर एंटीना का भी जो है वो जीआर चेक कर लीजिए, एंटीना सही है या नहीं सही है। तीसरी चीज है कि आपका अगर नो सर्विस या इमरजेंसी आ रहा है तो सबसे पहले आप जो है ये आपका जो किसी किसी में WTR लगा होता है एंटीना स्विच का, किसी किसी में MTK लगा हुआ है। तो इसमें आप बताते हैं, हम आपको जो है MTK 6177 लगा हुआ है जो कि 3G और 2G RFIC में जो है वोल्टेज बन के जो जाता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 2G में, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1.8 की वोल्टेज आना चाहिए और यहाँ पे 3.7 मतलब बीवाइट वाला वोल्टेज जो बनता है वो यहाँ पे आना चाहिए इस कंपोनेंट पे, और 1.8 की जो है वोल्टेज इस कंपोनेंट पे आना चाहिए। जूम कर देते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से, इस कंपोनेंट पे और इस कंपोनेंट पे। अगर ये दो वोल्टेज आपके बन रहे हैं और इधर से एंटीने की स्विच की जो है वो जीआरए आपकी सही है, तो इसका मतलब है 2G आईसी जो है वो बिल्कुल आपकी सही है। तीसरी चीज है कि यहाँ पे जो है MTK 6177 लगा हुआ है, इसमें आप 1.8 की वोल्टेज यहाँ पे आप चेक कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे दो आपके कंपोनेंट लगे हैं, इस पे आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पे आपका बनेगा एक 1.3 का, एक 1.2 का, जो कि आपकी सीधे जो है वो पावर आईसी से होते हुए 1.8 1.2 का आता है। ये देखिए, आपका सीधे ये पावर आईसी से आता है। अगर ये तीनों वोल्टेज आपके सही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वो स्विच एंटीना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है वो आईसी आपकी जो है वो सही है बिल्कुल। अब चौथी चीज है कि आप यहाँ पे देखिए, ये लगा हुआ है आपका 4G PA, RF 4G PA आपका, जिसमें 4G नेटवर्क आपका पकड़ता है। यहाँ पे जो वोल्टेज आपका 1.8 यहाँ WTR या 6177 में आता है, वही आपका वोल्टेज बन के पावर आईसी से निकल के आपका 4G PA में ये आपका 22426 8 नंबर पिन पे, 7 नंबर पिन पे आपका आता है। और 8 नंबर पिन पे आपका बनता है बीवाइट 3.7 की वोल्टेज।
और जब आप सिम लगाते हैं तब यही वोल्टेज आपका पावर आईसी से इस कॉइल से होते हुए, इस कंपोनेंट से होते हुए 4G PA में जाता है, जिससे क्या है आपकी जो नो सर्विस की समस्या होती है वो बिल्कुल आपकी दूर हो जाती है और आपका फुल नेटवर्क जो है वो आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो फोन आया था उसमें समस्या कहाँ थी? उसमें समस्या थी यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहली समस्या उसमें ये थी कि सिम को जो है इन करने पे जब हम उसको चालू करते थे तो यहाँ पे जो है वोल्टेज नहीं बनता था। आप देख लीजिए यहाँ पे जो है वो PAMU की जो वोल्टेज आपकी होती है वो आपकी वोल्टेज नहीं बन रही थी। इसको जो है हमने यहाँ से 8 नंबर पे उठा के यहाँ पे आपका 27, 28, 29 नंबर पे मार सकते हैं डायरेक्ट जंपर, या तो फिर आप इस कंपोनेंट में कोई भी आप मार सकते। यहाँ 8 नंबर से उठा के आप एक जंपर डायरेक्ट यहाँ मार देंगे तो ये आपका वोल्टेज जो है बाईपास हो जाएगा, जिससे आपका ये जो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा था वो वोल्टेज अब यहाँ बनने भी लगेगा और यहाँ से होते हुए वो पावर आईसी में भी चला जाएगा। दूसरी चीज है हमारा एक यहाँ पे एक गड़बड़ी थी हमारे फोन में जो हमारे पास आया था। तीसरी चीज की यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो RF-B1 RDX का स्विच एंटीना लगा हुआ है, यहां से तो आपका GR मिल रहा था, बट ये दिखाते हैं हम आपको। ये जो फिल्टर आईसी एक छोटा सा फिल्टर लगा हुआ है, यहां से ये ब्रेक था लाइन, तो हमने यहां से उठा के डायरेक्ट एक जंपर यहां पे दे दिया, जिससे हमारा ये लाइन अब ये बाईपास हो गया और ये लाइन सही हो गया। बट यहां तक लाइन तो सही थी, इसके बीच भी लाइन आप देख सकते हैं, यहां से और यहां से जो है वो भी लाइन ब्रेक थी, तो हमने यहां से उठा के एक जंपर यहां कर दिया, जिससे अब जो है इसकी पूरी लाइन जो है वो RF-B1 DRX की जो है वो लाइनें थी वो सही हो गई है। और ये हमारा जो है वो स्विच एंटीना से होते हुए आता है, जिसके कारण क्या है फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर पा रही थी और नो सर्विस इमरजेंसी में जा रहा था। तो आइए हम आपको फोन में दिखाते हैं कि जंपर कहां से कहां लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो जंपर लगाया हुआ है, हम आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये देखिए यहां से उठा के एक जंपर हमने यहां पे लगा दिया है, जिससे हमारी ये जो फिल्टर लगा हुआ था, ये फिल्टर जो लगा हुआ था ये बाईपास हो गया, इसकी लाइन जो ब्रेक थी वो लाइन अब यहाँ पे आने लगी है। और यहां से देखेंगे आप धीरे धीरे एक हमने एक यहां से एक जंपर यहाँ पे दे दिया, जिससे अब ये लाइन पूरी तरीके से इस आईसी से और इस आईसी के बीच जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो अब सही हो गई है। बीच में जो है वो जो लाइन ब्रेक थी वो अब बिल्कुल अच्छे से काम करने लगी है। और दूसरी चीज है पावर आईसी से निकल के जो यहाँ पे वोल्टेज बनती है 3.7 की यहाँ से और इस कंपोनेंट पे वो भी नहीं बन रही थी, अब जिससे हमने उठा के यहाँ से RF जो आपका 4G PA लगा हुआ है यहाँ से 8 नंबर से उठा के जो आपके 3.7 की वोल्टेज है उसको हमने उठा के यहाँ पे 27, 28, 29 नंबर पे के पिन पे आप मार सकते हैं, नहीं तो यहाँ छोटा सा एक कंपोनेंट लगा हुआ उस पर मार सकते हैं, उस पर भी आ रहा है, तो भी आपका ये जो है बाईपास हो जाएगा। अब यहाँ से ये लाइन जो है वो यहाँ भी बनने लगी और यहाँ भी बनने लगी जो पहले नहीं बन रहा था। अब इसका मतलब है पावर आईसी से निकलने वाला वोल्टेज यहाँ तक पूरा बिल्कुल सही है और हमारा नेटवर्क जो है प्रॉपरली आने लगा है। आइए हम आपको दिखाते हैं नेटवर्क हमारा आ रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा जो नो सर्विस की समस्या थी इमरजेंसी की, वो 2 जंपर में बिल्कुल आपका जो है क्लियर हो गया और बिल्कुल देखिए वोडाफोन का जो है 4G नेटवर्क भी पकड़ा हुआ है, ये देखिए। तो अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।